माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर जो है 8, जो कि काफी बोर्ड्स में डिडक्ट भी हो चुका है, लेकिन अगर किसी बोर्ड में आ रहा है तो हम जरूर करेंगे। तो आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस में ये आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर मीन्स कि एक ऐसे ड्राइवर के बारे में बात की जा रही थी जो कि एक घोड़ा चलाने वाला जो था वो था, और उसने क्या किया था, उसने एक बहुत अच्छी जो स्टोरी है, तो स्टोरी पढ़कर अच्छा लगेगा तभी बात करेंगे, अभी हम कुछ नहीं बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पोइट जो ऑथर है वो ऑथर है सिनक्लेयर लुइस, जिन्होंने बताया है इस चैप्टर में किस स्टोरी के बारे में। तो ऑथर जो है वो इसको अच्छे से अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं, और मेन स्टोरी जो है वो पॉइंट से हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करती हूं, जो कि नरेटर यानी कि अभी अभी हमने जिनके बारे में बात की थी लुइस जी, वो यहाँ के नरेटर हैं। और नरेटर जो थे वो क्या थे, जूनियर असिस्टेंट थे क्लर्क के इन अ लॉ फर्म। लॉ फर्म में वो जूनियर असिस्टेंट थे, मतलब वकील की जो पढ़ाई उन्होंने की थी और वो उसको उन्होंने कंप्लीट किया था। बट हमेशा उनको वकालत से रिलेटेड यानी कोई केस लड़ने की बजाय उसे क्या दिया जाता था, एक काम दिया जाता था। ही वॉज यूजली सेंट टू सर्व समन्स। समन्स मीन्स क्या होता है, समन्स मीन्स होता है जब किसी न्यायालय में जो गवाह आते हैं, जैसे किसी का केस हो रहा है तो बोला जाता है ना कि गवाही के तौर पे कौन आया है, तो उस गवाह को बताना होता है कि भैया तुम्हारा इस दिन केस है, तुमको इस दिन आना है, पेश होना है। और उसको पेश होने के लिए, उसको बताने के लिए एक वकील ही जाता है, और उस वकील का जो वकील जो था वो हमारे ऑथर जी थे, कि वो इस टाइप का काम करवाया जाता था उनसे, कि उनको समन्स करवाने के लिए भेजा जाता था कि तुम जाकर के इस वाले गवाह को लेकर के आओ, इस गवाह को लेकर के आओ। तो ये काम करवाया जाता था। बट जो लुइस थे उनको ये चीज जो थी वो पसंद नहीं आती थी, उनको ये काम अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं अच्छा लगता था, उसका रीजन उन्होंने दिया है, ही हेटेड हिज अनप्लेजेंट वर्क। उनको ये पसंद नहीं आता था उनका ये वाला काम। समटाइम्स, क्यों, ही वॉज बीटन अप बाय सम ऑफ हिज विक्टिम्स, क्योंकि कई बार जो है वो अपने विक्टिम्स यानी कि जो उनके शिकार हैं उनके द्वारा वो मारा जाता था। मतलब जहां भी जाता था, अब किसी जगह गया, उसने बोला गवाही देना है, बोलेगा नहीं मैं तो नहीं दूंगा, तो उसके आसपास के लोग जो उसको मार पीट देते थे। तो ये सब चीजें होने की वजह से उसको लगता था कि यार मेरे को ये काम ही पसंद नहीं है, मेरे को तो ऐसे वकालत करनी है अच्छे से बैठ करके, ये जा करके गवाहों को पकड़ के लेके आना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कब, When the firm, जो उनकी फर्म जो थी उन्होंने उसे सेंड किया था, कहां भेजा था, आउट 40 माइल्स इन द कंट्री, अपनी जो कंट्री थी उससे 40 माइल्स यानी 40 मील जो है दूर भेजा था। तब वो बहुत खुश हुआ था कि यार फाइनली पिंड छूटा यहाँ से, अब मैं कुछ नई चीज करूंगा, क्योंकि उसको लगता था कि मैं यहाँ पे तो मुझे बहुत ज्यादा अंडररेटेड किया जाता है, इतना ज्यादा मुझे वैल्यू नहीं मिलती है, तो मैं कहीं आगे जाऊंगा तो मुझे अपना एक्सपीरियंस दिखाने के लिए मिलेगा। और उनको गांव बहुत पसंद था, तो वो बहुत खुश हुआ कि यार फाइनली मैं अच्छी जगह जा रहा हूं। ही वॉज टू सर्व समन्स ऑन अ मैन ओलिवर लुटकिंस इन द टाउन कॉल्ड न्यू मलिन। ठीक है, अब उसको क्या किया गया, उसको भेजा गया सर्व यानी करने के लिए, क्या, समन्स करने के लिए भेजा गया कि किसको लेकर के आना है। गवाह के रूप में एक मैन था जिसका नाम था ओलिवर लुटकिंस। ठीक है, ओलिवर लुटकिंस नाम का एक गवाह था जिसको कि उसको लेकर के आना था, और इसके काम के लिए ऑथर को भेजा गया था। इन द टाउन कॉल्ड, जिस टाउन में उसे भेजा गया था उस टाउन का नाम था न्यू मुलिन। ठीक है, न्यू मुलिन जो था एक टाउन था, वहां एक कस्बे में उसको भेजा गया। ठीक है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी द नैरो मडी स्ट्रीट्स एंड वुडन शॉप ऑफ न्यू मुलिन। और वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि उसके लिए क्या था, गांव प्यारा सा, अच्छा सा, सारी खुश मतलब सारी जगह पर बहुत एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, मैं वहां पर अपनी वकालत वाला जो काम है वो थोड़ा सा कर सकता हूँ, थोड़ा अपना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो गया तो वो डिसअपॉइंट हो गया, मतलब निराश हो गया। निराश क्या हुआ, वहां देख करके, क्या उसने देखा, वहां पर क्या क्या देखा, उसने देखा मडी स्ट्रीट मतलब मिट्टी से भरी हुई गलियां थी। ठीक है, नैरो नैरो मतलब पतली पतली गलियां थी, छोटी छोटी गलियां थी। वुडन शॉप्स थी, क्या, लकड़ी की दुकानें थी वहां पर, कहा, न्यू मुलिन में। ठीक है, इस वजह से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया, जो गांव की उसने इमेज बना के आया था वो उसकी कम हो गई। द ओनली मैन ही लाइक्ड इन मुलिंगन वॉज अ डिलीवरी मैन हु कॉल्ड हिमसेल्फ बिल।
अब वो जो उस गांव में गया, उस टाउन में गया, तो वहां पर उसको सिर्फ एक ही आदमी पसंद आया मुलिगन्स में से। मुलिगन मतलब कि मुलियन जो है वो जगह है और वहां के लोगों को मुलिगन कहा जाता है। तो मुलिगन में उसको सिर्फ एक ही आदमी पसंद आया जो कि क्या था, एक डिलीवरी मैन था, ठीक है, और जिसका नाम जो है वो अपने आप को क्या बताता था, बिल बताता था। उसका नाम क्या था, बिल था। ये बिल किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो बिल अपना उसने नाम बताया। बिल जो कि क्या है, द हैक ड्राइवर, जिसके ऊपर चैप्टर बेस्ड है। तो वो एक क्या था, हैक ड्राइवर था, यानी जो घोड़ा गाड़ी होती है ना उसको चलाने वाला था। तो बिल एक हैक ड्राइवर था, वॉज अबाउट 40, जो कि कितने ईयर्स का था, 40 ईयर्स का था। रेड फेस था उसका, लाल लाल फेस था। एंड अ चीयरफुल मैन, और बहुत ही हंसमुख टाइप का व्यक्ति था, ठीक है। चीयरफुल मैन मतलब कि हंसमुख। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट। द लॉयर, यानी कि जो नरेटर है उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लॉयर लॉयर बार बार मिलेगा, तो उसका मतलब है नरेटर जो है वो खुद अपने आप को बता रहे हैं। तो लॉयर जो है वो टोल्ड, कहता है बिल से, दैट ही केम देयर टू सर्व सेनेम्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। ही वॉज अ विटनेस इन अ लीगल केस। तो उस लॉयर ने क्या बोला, उस लॉयर ने जो है बिल से कहा कि मैं यहां पर आया हूं एक सिमंस के कारण, कि मुझे एक आदमी जो है उसकी तलाश है जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। ही वॉज अ विटनेस इन अ लीगल केस। वो क्या है, एक लीगल केस में विटनेस है। पर इससे पहले स्टोरी में क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है कि जब वो उसे मिलता है और मिलकर के बोलता है कि मुझे जो है किसी की तलाश है, तो अब जब उसने कैब ड्राइवर ने जो है, हैक ड्राइवर ने उसने पूछा कि भाई किसकी तलाश है, तो उसने नाम बताया कि मुझे ओलिवर लुटकिंस की तलाश है। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुमको मिला दूंगा। अब जब वो मिलाने के लिए जब बोलता है तो बोलते क्या काम है आपको। अब वकील जो था वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था, क्योंकि उसको था कि अगर यही उसका जान पहचान का निकल गया तो मेरे को कुछ बोल सकता है। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने उसको बोला कि बस मुझे उससे कुछ काम है, ऐसा उसने बोला। तो उसने कहा ठीक है, लेके चलूंगा। तो बिल ने कहा ठीक है, मैं तुमको घुमा देता हूँ, बता देता हूँ। लेकिन जब वो बिल के साथ घूमने लगा तो उसको उसके ऊपर विश्वास हो गया, और विश्वास होने से उसने बता दिया कि मैं उसको एज अ विटनेस लेने आया हूँ, एक लीगल केस है उसके लिए मैं उसको एज अ विटनेस लेने आया हूँ, और इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उसने उसके नेचर को देख करके, उसके साथ देख करके उसको ये सच्चाई बता दी कि मैं किस पर्पज से आया हूँ, ठीक है। बिल जो है वो उसे कहता है दैट ही सॉ ओलिवर लुटकिंस ओनली अ आवर अगो अराउंड देयर। तो बिल ने उसको कहा कि अरे मैंने तो अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही उसको देखा था, यहीं पर ही, तो यहीं से तो गुजर के गया था, मैंने अभी जस्ट 1 घंटा पहले ही उसको देखा है। जब ऐसा बोला तो नरेटर यानी कि लॉयर जो है उसको लगा कि यार ये मेरी हेल्प करने वाला बहुत अच्छा व्यक्ति है। द नरेटर हायर्ड बिल्स हैक एट $2 एन आवर। अब जो नरेटर जो था उसने क्या किया, जो हैक ड्राइवर था यानी जो बिल था, उस बिल को उसने कहा कि ठीक है मैं तुमको पैसे दूंगा, तुम ही मुझे घुमा दो। क्योंकि हैक ड्राइवर ने उसको बोला कि मेरे पास कैब है, तुम चाहो तो उसमें ले लेना, उसमें चल लेना और मुझे उसके अकॉर्डिंग पे कर देना। तो उसने बोला ठीक है मैं तुमको पे कर दूंगा। 1 घंटे का कितना, $2, ठीक है, 1 घंटे का $2 जो है मैं तुम्हें पे कर दूंगा। चलिए ठीक है, दोनों निकल पड़े ढूंढने के लिए। बिल ने कहा हिम दैट दे कुड फाइंड ओलिवर एट फ्रिस्ट प्लेस एंड सजेस्टेड हिम टू रिमेन बिहाइंड हिम। अब बिल जो था उसने उसको बोला, किसको, लॉयर को बोला कि तुम जो हो क्या करना, मेरे को जितना पता है तो वो फिट्स खेलने जाता है, मतलब कि वो बोलते गेम्स खेलना, सट्टा वट्टा लगाना, उस तरह की चीजें जो है वो खेलने जाता है, उसको इस चीज का बहुत शौक है। तो वहां पर गया होगा, और जब वहां पर जाएगा तो तुम एक काम करना, तुम मेरे पीछे खड़े हो जाना, क्योंकि अगर मैं रहूंगा तो मुझे तो देख लेगा, लेकिन तुम अनजान को देखेगा तो तुमको देख करके वो क्या सोचेगा कि ये कोई उसे पैसे मांगने वाला है या कोई ऐसा व्यक्ति है, तो इसलिए तुम मेरे पीछे खड़े रहना। तो उसने कहा ठीक है, खड़ा रहूंगा पीछे। तो बिल ने उसको इस तरह से कहा कि जब हम उसको फाइंड करने जाएंगे तो तुम जो हो मेरे पीछे खड़े हो जाना, ठीक है। आगे बिल टोल्ड, फिर बिल ने कहा द लॉयर दैट ओलिवर लुटकिंस वॉज गुड एट डिसीविंग पीपल एंड प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर। बिल ने लॉयर को बताया, क्या बताया, कि जो ओलिवर लुटकिंस है ना वो बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छा धोखा दे देता है लोगों को। डिसीव मतलब होता है धोखा। उसने क्या कहा कि वो लोगों को बहुत ही
खतरनाक तरीके से धोखा दे देता है, ऐसा धोखा देता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है, उनको उल्लू बना लेता है। एंड प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर, और वो बहुत ज्यादा पोकर खेलता है। जब ये बात वो बोलता है लॉयर को, तो लॉयर कहता है यार ये तो उसकी पैरवी कर रहा है, मतलब ऐसे दिखा रहा है कि ओहो ये तो मतलब ऑलिवर जो है वो बहुत ही ज्यादा शानदार काम करता है। तो इस तरह की उसकी तारीफ सुन रहा था। तो मतलब ठीक है कोई बात नहीं। Frist informed them that the Lutkins was present there a little while ago. Perhaps he had gone to Gustav barber shop for a shave. अब जब फ्रिस्ट में जाते हैं तो फ्रिस्ट के जो लोग होते हैं वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई लुटकिंस जो था अभी कुछ देर पहले यहाँ पे प्रेजेंट था, बट अब जो थोड़ी देर पहले ही था, पर शायद परहैप्स मतलब शायद वो चला गया है कहाँ, गुफ्ताफ नाम का एक नाई जो है उसकी जो बार्बर की शॉप है वहां पर गया है फॉर अ शेव, शेव करवाने के लिए वहां गया है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है अब गुफ्ताफ की शॉप पे चलते हैं। फिर जब गुफ्ताफ के पास जाता है तो गुफ्ताफ से जैसे ही पूछते हैं कि भाई ऑलिवर यहाँ पे आया था, तो गुफ्ताफ बहुत ही गुस्से में उसे कहता है he had not seen Oliver Lutkins। वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा ऑलिवर को, क्योंकि ऑलिवर जो है वो मेरे पैसे उसने नहीं दिए तो वो यहां तो नहीं आ सकता है, इधर नहीं आया, और आए तो उससे तो मेरे को पैसे लेने हैं। तो उसने बहुत गुस्से में उसको रिप्लाई किया। देन दे वेंट टू ग्रेस बार्बर shop and there they were told that Oliver Lutkins was there only 5 minutes ago। फिर जब वो कहाँ गए, जब वो ग्रे बार्बर के पास गए तो गुफ्ताफ के पास गए तो गुफ्ताफ के पास था नहीं। गुस्से में उसने उल्टा बोला कि अच्छा, तो उसने सोचा कि अगर यहाँ पे पैसे मांगता था तो फिर वो सीधा कहाँ गया होगा, ग्रे बार्बर जो है उसके वहां पे गया होगा, चलो उधर चलते हैं। जब उधर गए तो ऑलिवर जो था उसके लिए उन्होंने क्या बोला, ग्रे बार्बर ने कहा कि अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही वो यहां से गया है। चलो यहां भी नहीं मिला उनको लुटकिंस। दे अगेन स्टार्टेड हंटिंग एंड सर्चिंग फॉर लुटकिंस एंड नाउ बिल सजेस्टेड गोइंग टू ऑलिवर लुटकिंस मदर्स फार्म। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, अब बहुत ज्यादा ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला, तो फाइनली ढूंढते हुए सर्च करते हुए लुटकिंस को बिल ने सजेस्ट किया, उसने सुझाव दिया। क्या बोला उसने लॉयर को, उसने कहा कि हमको कहां चलना चाहिए, हमको ऑलिवर लुटकिंस की मम्मी के फार्म हाउस पे चलना चाहिए, उनके फार्म पे चलना चाहिए, शायद वो वहां पर हो। ठीक है भाई, अब वहां चलते हैं। अब ये लॉयर को लेकर के वहां गए। जब वहां गए तो क्या हुआ, when asked about Oliver Lutkins, his mother shouted that she didn't know anything about him। जब वो लुटकिंस की मम्मी के यहाँ गए और फार्म हाउस पे एंटर हुए और उन्होंने किसके बारे में पूछा, ऑलिवर लुटकिंस के बारे में पूछा उनकी मम्मी से, तो उनकी मम्मी बहुत जोर से चिल्लाई, बोली कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूं उसके बारे में कि वो कहाँ है किधर है, और इस तरह से उसने बहुत जोर से चिल्ला के बोला। फिर बिल ने जो है परसिस्ट किया दैट द लुटकिंस वाज immediately wanted as a witness in a legal case। He praised for making a search of the house। फिर बिल ने परसिस्ट किया, उसको जो है बोला, बताया कि हम जो है किस वजह से आए हैं, हम यहाँ पे जो ऑलिवर लुटकिंस है उसको एज अ विटनेस लेने के लिए आए हैं, और उसको एज अ विटनेस लेके जाना है, एक लीगल केस है उसके लिए, और उसके लिए अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमको सर्च करना है। तो उसकी मम्मी जो थी वो और ज्यादा गुस्सा हो गई, बोले अच्छा सर्च करना है, आओ आओ। जैसे अंदर आते हैं वो एक फायर आग जो एक डंडी होती है उसमें फायर लगी होती है, और फायर लेकर के उनके सामने आती है, बोलती आओ पहले इससे जलते हुए बच के दिखाओ फिर जाकर के सर्च करना। तो उसने इसको डराती है और डराते ही एकदम से हंस देती है, जैसे लाती है आग का वो डंडा, बोलती लो आओ लड़ोगे सर्च करोगे, फिर ऐसे जैसे वो ऐसे डर जाते हैं तो हंसती है, ऐसे करके हंसती है, फिर उनको बोलती चलो चलो सर्च कर लो। तो सर्च करने जाते हैं तो ये सारी चीजें जो वो बताता है, कौन जो बिल है वो सारी उसकी मम्मी को बताता है कि भाई ये सर्च करने के लिए आए हैं और इनको ऑलिवर जो है विटनेस के रूप में चाहिए। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है। अब ये वाली जो मैंने बात बताई वो देखो यहाँ है, ऑलिवर लुटकिंस जो है उसकी मदर जो है वो सीज करती है एन आयरन, एक आयरन लेती है, सीज मतलब कि एक आयरन पकड़ती है, आयरन रॉड पकड़ती है फ्रॉम द स्टोव से, एंड थ्रेटेंड डराती है टू बर्न देम, उनको कहती है कि लो तुमको जलाऊं फिर उसके बाद सर्च करना जो करना है। तो इस तरह से उनको डराती हैं। इफ दे डेयर टू मेक अ सर्च देयर, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सर्च करके दिखा दो। तो ऐसे डराती हैं लेकिन बाद में हंस देती है उनके ऊपर कि ले डर गए आप लोग। तो फिर वो सर्च करने जाते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है वहां से, ऑलिवर की मदर के वहां से उनको कुछ भी नहीं मिलता है। आगे द लॉयर यानी कि नरेटर जो है वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड एज ही कुडंट फाइंड इवन अ ट्रेस ऑफ ऑलिवर लुटकिंस।
फिर क्या हुआ, अब सब कुछ काम खत्म हो गया, नहीं मिला, तो अब उसने सोचा कि अब क्या करूं, कि अब घर जाते हैं। तो जब वो घर जा रहा होता है वापस, यानी कि अपने जहां पे उसको, जिस उसके बॉस ने उसको भेजा था उसके पास जाते हैं। तो जैसे उसके बॉस के पास जाते हैं, और इससे पहले जो बिल था ना, उसने बिल ने क्या किया था, उसको सब जगह पे घुमाया और हर जगह के पैसे लिए, फिर उसको गांव के दर्शन कराए। वहां पे इसको जैसे भूख लग रही थी, उसने बोला कि भूख लग रही, कुछ खाना खाना। तो बोले खाना यहाँ क्या खा रहे हो, मेरी बीवी जो है ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम उसके लिए पे कर देना और खाना मेरे मेरे घर से खा लेना, अच्छे मसाले होंगे, घर का खाना होगा, तो मेरे घर से खाना खा लेना, उसके बदले पे कर देना। तो ऐसे हर जगह पे करवाते करवाते पूरा, क्योंकि उसने 1 घंटे के हिसाब से लिया था और 6 घंटे उसने वहां पे घूमा था, तो 6 घंटे के हिसाब से जो उसका पैसा बना था वो बहुत ज्यादा भी था, बहुत ज्यादा अमाउंट था। और ये सब चीजों से उसका बिल भी काफी बन गया था, और उसकी जो वाइफ थी उसके भी खाने का भी उसने पैसा लिया, और फाइनली उसको कुछ नहीं मिला, किसको, लॉयर को, और वो वापस गया। जब वो गया, व्हेन ही केम बैक टू हिज ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस गया, तो उसके बॉस जो है, उसके बॉस ने उसको रिब्यूक किया हिम फॉर हिज फेलियर। रिब्यूक मतलब होता है डांटना, ठीक है। तो उसके जो उसके बॉस थे उन्होंने उसको डांटा, कहा कि तुम जो हो फेल हो गए हो, एक काम दिया वो भी ढंग से नहीं करके आए, तो इस वजह से उसके बॉस उसको डांट रहे थे। ही ऑर्डर द नरेटर, उसने नरेटर को ऑर्डर दिया, यानी लॉयर को ऑर्डर दिया, नरेटर लॉयर बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो उसने ऑर्डर दिया नरेटर को और बोला कि टू गो बैक अ न्यू मुलिन, तुम फिर से जाओ, कहा, न्यू मुलिन में। ही सेंट विथ हिम अ मैन, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके साथ एक और आदमी भेजा, किसके साथ, लॉयर के साथ एक और आदमी भेजा, जो कि रिकॉग्नाइज, जो कि पहचानता था, किसको, ओलिवर लुटकिंस को पहचानता था, एज ही हैड वर्कड विद हिम, क्योंकि वो उसके साथ काम कर चुका था। तो एक ऐसे आदमी को उन्होंने उसके साथ भेजा था कि जाओ इसके साथ जाओ, ये तुमको ढूंढने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये तो उसको जानता है, तुमने तो उसको देखा ही नहीं है, इसने इसको देखा है, तो इसको जरूर लेके जाओ। चलो ठीक है, लेके जाते हैं। When they reached New Mullen, he found Bill standing at the platform near his hack. और वो क्या देखते हैं, जब वो वहां पे स्टेशन पे पहुंचते हैं, प्लेटफॉर्म पे न्यू मलिन के, तो वहां पर वो क्या कहता है, बिल को कहता है, वो अपने बिल, यानी जो बिल जो उसके साथ घूम रहा था कुछ टाइम पहले, उसको उन्होंने कहां देखा, प्लेटफॉर्म पे देखा, अपने हैक के पास में। तो क्या हुआ, उसने देख लिया, अरे बिल तो खड़ा है जहां पे पहले मुझे मिला था, वहीं पर ही वो खड़ा है। बिल और ओलिवर लुटकिंस टेरिबल मदर स्टूड टुगेदर टॉकिंग एंड लाफिंग फ्रीली। और उसने क्या देखा कि बिल एंड ओलिवर लुटकिंस की मम्मी, ठीक है, ओलिवर लुटकिंस की मम्मी जो है, जो कि बहुत ही टेरिबल टाइप की थी, बहुत ही खतरनाक टाइप की लेडी थी, वो उसके साथ खड़ी थी, बात कर रही थी और हंस रही थी जोर जोर से। ये चीज देख करके नरेटर यानी कि लॉयर को आश्चर्य हुआ कि यार ये लेडी तो हम दोनों के ऊपर उस दिन तो ऐसे लेकर के चढ़ गई थी, और अभी इसके साथ बैठ के हंस हंस के बातें कर रही है। माजरा क्या है, माजरा देखो क्या है। द नरेटर इंट्रोड्यूस बिल द हैक ड्राइवर टू हिज कंपेनियन। ही टोल्ड हाउ ही हैड हेल्प्ड हिम इन सर्चिंग ओलिवर लुटकिंस। और नरेटर ने क्या किया, यानी कि लॉयर ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया, पहचान करवाई बिल की है ना, किससे करवाई, हैक ड्राइवर जो था, बिल यानी कि हैक ड्राइवर, उससे पहचान कराई अपने कंपेनियन, यानी अपने जो साथी था ना उसका, जो उसके साथ आया था, जो जानता था किसके बारे में, ओलिवर लुटकिंस को पहचानता था, उसको पहचान कराई कि देखो ये है वो हैक ड्राइवर बिल, जिसने मेरी हेल्प की थी और जिसने मुझे सर्च करने में हेल्प की थी, किसकी, ओलिवर लुटकिंस की। ठीक है, तो उसने मुलाकात करवाई, ठीक है, हो गया भाई। द नरेटर कंपेनियन वॉज सरप्राइज्ड। He told him that the man was not Bill, but Oliver Lutkins himself. तो मैन जो उसके साथ में आया था, जो पहचान करने के लिए आया था, वो सरप्राइज हो गया कि मुझे किससे इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो उसने क्या बताया, उसने कहा कि जिस मैन से तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, यानी जिसको तुम बिल कह रहे हो, वो बिल नहीं, वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस था। यानी जिसको सर्च करने के लिए वो घूम रहा था, जिसके साथ, वो खुद ही उसके साथ साथ चल रहा था और वो उसी को ढूंढ रहा था। और ये चीज देख करके नरेटर जो है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया कि यार ये क्या हो गया, इसने मुझे बुद्धू बना दिया। When the narrator served summons, Lutkins and his mother laughed at him as he were a boy of 7. और ये चीज जैसे ही उसको पता चली, तो लुटकिंस और उसकी मम्मी जो है उसके ऊपर हंसने लगे,
जैसे कि एक 7 साल का अबोध बच्चा जो होता है, 7 इयर्स का, जिसको कुछ पता नहीं होता है, ना समझता, ऐसे खड़ा रहता है बिल्कुल एकदम से शॉक्ड होकर के, वो इस तरह से खड़ा था क्योंकि एकदम से उसको पता चला कि जिसके साथ मैंने इतना सारा पैसा खर्च किया, इतना टाइम किया और उसके साथ में घूम रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरे साथ साथ ही चल रहा है। और वो दोनों जो लुटकिंस की मम्मी और लुटकिंस है, वो दोनों उसके ऊपर हंस रहे थे जैसे एक 7 साल के बच्चे के ऊपर हंसते हैं। They begged the narrator to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. और वो क्या करते हैं, वो नरेटर से कहते हैं कि जाओ हमारे पड़ोसी हाउस में और वहां जाकर के एक कप ऑफ कॉफी जो है आप पियो। Oliver Lutkins told the narrator that his neighbors were eager to meet such a foolish man. और वो उसे कहते कि अरे हम जाओ जो हमारे पड़ोस में घर है वहां जाकर के कॉफी पी लो, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं वो आप जैसे बुद्धू आदमी से बहुत मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, उतावले हैं, तो आप जाओ जाकर के वहां पर कॉफी पी के। वैसे उसका मजाक उड़ा रहे थे। They were the only person in the town who missed seeing him the previous day. फिर और उसने क्या बोला, और उसने एक बहुत गलत चीज भी जो थी जो उसको बोला कि जो वही एक आदमी है जो उस दिन, वही एक ओनली एक वन पर्सन है जो उस दिन टाउन में नहीं था और उसने ये सीन मिस कर दिया जिस दिन आप आए थे, जो प्रीवियस डे पे जब आप आए थे मुझे सर्च करने के लिए। तो वो आदमी एक जो था वो बच गया था, बाकी सबने तो मजे लिए थे, क्योंकि वो जिसके पास जा रहा था, जैसे जिसके पास जैसे ग्रे के पास गया या किसी और के पास भी गया, तो सबके पास गया, सब उसको जानते थे ये ऑलिवर है। और ऑलिवर के साथ जो चल रहा है यानी कि जो लॉयर है वो बार बार ऑलिवर के बारे में पूछ रहे थे और सब लोग हंस रहे थे कि ऑलिवर के साथ घूम रहा है और ये फिर भी उसके बारे में पूछ रहा है। तो सब लोगों के लिए वो मजाक बन रहा था, बट उसे खुद को नहीं पता था लॉयर को, लेकिन फाइनली उसको ये चीज पता चली। और यही स्टोरी थी जिसमें नरेटर यानी कि लॉयर जो है बुद्धू बन जाते हैं लास्ट में और उनको कुछ पता ही नहीं रहता है इसके बारे में, सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही चैप्टर कंप्लीट होता है। प्यारा सा चैप्टर था। स्टार्ट करते हैं हम इसके कैरेक्टर स्केच को। क्या है, ऑलिवर लुटकिंस के बारे में अगर पढ़े तो कौन है ऑलिवर लुटकिंस? जो था वो एक क्रूक था, मतलब बहुत ही क्रू टाइप का था, निर्दयी टाइप का था। ही लिव्स इन द कंट्री टाउन इन न्यू मलिन। वो क्या कहाँ रहता था? न्यू मलिन टाउन में रहता था। He is a delivery man who called himself Bill. वो एक डिलीवरी मैन था जो अपने आप को क्या बताता था? बिल बताता था। He is about 40, red faced and cheerful. और वो कैसा था? 40 years का था, red faced and cheerful था। He has a friendly manner and wins the narrator's confidence easily. वो एक friendly manner था उसके अंदर, मतलब एक दोस्ताना टाइप का उसका मैनर था, बट वो नरेटर का कॉन्फिडेंट भी इस वजह से क्या हो जाता है, इजीली जीत लेता है, क्योंकि वो उससे बहुत फ्रेंडली बात करता है। तो नरेटर उसको बता भी देता है कि मैं किस वजह से आया हूं, किस लिए आया हूं, ये सारी चीजें उसके साथ कर देता है। बट ही इज अ सीजन्ड क्रूक। सीजन क्रूक मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा अनुभवी बदमाश टाइप का। क्रूक मतलब होता है बदमाश, तो सीजन क्रूक मतलब होता है अनुभवी बदमाश। एक अनुभवी बदमाश था। He misguides the narrator. वो मिसगाइड करता है नरेटर को, क्या करता है, भटका देता है। टेकिंग हिम टू डिफरेंट पर्सन एंड प्लेसेस। वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के पास ले जाता है उनसे मिलाने के लिए, इस तरह से उसको मिसगाइड कर देता है। He never allows to let the narrator know that actually he is Oliver Lutkins himself. वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो नरेटर है और लॉयर है उसको पता चले कि ऑलिवर लुटकिंस उसके साथ ही घूम रहा है। वो बिल्कुल ये चीज नहीं चाहता था। Only on the second visit of the narrator, जब सेकंड विजिट करता है नरेटर, he is exposed, तो वो अपने आप को, वो क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, अपने आप को दिखा देता है कि यार मैं ही था। When the narrator serves summons, Lutkins and his mother laugh at the narrator as if he were a boy of 7. और जब नरेटर को पता चलता है कि जिसको वो सर्व करने के लिए आया था समन के लिए, वो खुद लुटकिंस यानी कि जिसको बिल समझ रहा था वो खुद ही ऑलिवर लुटकिंस था। और इस बात पे उसको लुटकिंस और उसकी मम्मी जो है वो उसके ऊपर हंसती है, नरेटर के ऊपर, जैसे कि मान लो एक बॉय हो, कितना, 7 इयर्स का, अ बॉय ऑफ 7। ठीक है, तो यहां पर इनका कैरेक्टर स्केच कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच जो कि है हमारे नरेटर। नरेटर जो है वो क्या थे, एक यंग लॉयर थे। He hates city life. उनको सिटी की लाइफ बहुत अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो विलेज में जाना चाहते थे। और वो he goes to New Mullen to serve a sermon on Oliver
लुटकिंस, वो ऑलिवर लुटकिंस के लिए समन करने के लिए जाते हैं। द नरेटर इज गुलिबल एंड ही इज इजीली मिसलीड बाय द सीजन्ड क्रूक लाइक बिल। और नरेटर जो थे वो गुलिबल थे, मतलब बहुत ही ज्यादा सीधे टाइप के थे, और वो मिसलीड हो जाते हैं, मतलब कि भटकाए जाते हैं किससे, एक जो अनुभवी बदमाश है उसके द्वारा वो भटक जाते हैं, जिनका नाम था बिल। He allows himself to be the misguided and the cheated by Bill, और वो अपने आप को अलाउ कर देते हैं मिसगाइड होने के लिए और चीट होने के लिए, किससे, बिल से। He proves to be a novice and not a seasoned legal mind, और वो अपने आप को प्रूव कर देते हैं, नॉविस मतलब कि नौसिखिया, ठीक है, नॉविस मीन्स होता है नौसिखिया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो नया नया आता है ना प्रोफेशन में, नया, वो अपने आप को क्या प्रूव कर देते कि वो नए हैं, और वो सीजन मतलब कि अनुभवी लीगल माइंड नहीं है उनका, मतलब माइंड वैसा सोचने वाला नहीं है। अब जैसे देखो वकील लोग होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही होता है, वो हर एक चीज को अपने अलग तरीके से, अपने एंगल से सोचते हैं, लेकिन ये चीज किसने नहीं की थी, ये चीज नरेटर जो है वो नहीं समझ पाया था, और यही उसके साथ धोखा हो गया। He has a proof judgment of people and the situation, सॉरी पुअर, ठीक है, और वो क्या था, पुअर जजमेंट, यानी किसी को भी जज करना, किसी के बारे में पता करना, उसमें वो बहुत ज्यादा पुअर था। प्लस उसको सिचुएशन के हिसाब से भी वो चीजों को समझ नहीं पाया, कि अगर उसको था तो भाई थोड़ी देर उसको देख लेता, मतलब जो लुटकिंस था उसके साथ रहता, लेकिन कुछ टाइम के लिए इधर उधर कहीं और भी देखता, किसी और लोगों से पूछता, तो कोई ना कोई उसको ये बता ही देता कि भाई यही है, क्योंकि ऑलिवर ने उसको 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा, खाना खाने के लिए उसने बोला कि चलो मेरे घर चलो। अगर वो उसको अपने घर नहीं ले जाता, कहीं बाहर कहीं खाते, तो शायद उसको पता चल जाता कि हाँ यार ये जिसके साथ घूम रहा हूँ, कोई ना कोई उसको बुला लेता, कोई ना कोई उसको पहचान लेता, कुछ तो होता। लेकिन ऑलिवर ने उसको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा, ताकि वो उसी के साथ रहे, और जिससे उसने मिलाया वो सब उसी के ही लोग थे, और उन्होंने ऐसे बताया भी नहीं कि अच्छा तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे साथ ही घूम रहा है। तो ये चीज उसने भनक ही नहीं लगने दी। तो नरेटर चाहता तो वही चीजें अपने अकॉर्डिंग ध्यान लगाता, दिमाग लगाता, किसी और से भी पूछता, पूरा टाइम उसी के साथ नहीं रहता। उसको लगा कि अरे बहुत अच्छा है, ये तो मेरी हेल्प कर रहा है, बहुत ही बढ़िया इंसान है, बट ऐसा नहीं था। Only on his second visit, उसके जो सेकंड विजिट है, he comes to know that the bill जो है वही कोई और नहीं, ऑलिवर लुटकिंस खुद ही है, ठीक है। तो ये था कैरेक्टर स्केच नरेटर का। देख लेते हैं कुछ छोटे से क्वेश्चंस, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, why is the lawyer sent to the न्यू मलिन? लॉयर को न्यू मलिन क्यों भेजा गया था? सर्व सिनेमन करने के लिए फॉर ऑलिवर ऑयल्स क्या ऑलिवर लुटकिंस, ठीक है। What does he first think about the place? वो प्लेस के बारे में पहले क्या सोचता है कि विलेज होगा, बहुत ही ज्यादा क्राउडेड नहीं होगा, ये सब देखता है, लेकिन फाइनली उसको क्या दिखती है, मडी स्ट्रीट और ये सब नैरो मडी स्ट्रीट वुडन शॉप उसको दिखती है। द लॉयर वॉज सेंट टू द न्यू मलिन टू सर्व समन्स ऑन ऑलिवर लुटकिंस हु हैज नीडेड अ विटनेस इन अ लॉ केस। He first think that the place must be sweet and simple country village, ठीक है, उसको लगता है कि बहुत सिंपल स्वीट होगा, बट ऐसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does Bill say about Lutkins? वो लुटकिंस के बारे में क्या बोलता है कि उसको लगता है, Bill told the lawyer that Lutkins was a hard person to find as he was always busy in some activities or the other. बिल जो है वो कहता है लॉयर को कि भाई लुटकिंस जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है एक्टिविटीज में। ही ओड मनी टू पीपल, वो लोगों से उधार लेता है मनी, इंक्लूडिंग बिल से। बिल ने कहा कि मेरे से भी लिया उल्टा उसने उधार, एंड हैड नेवर पेड बैक एनीबडी, और वो फिर वापस कभी भी किसी को पे नहीं करता है। He also said that the Lutkins played a lot of poker, उन्होंने ये भी बताया कि वो बहुत ज्यादा पोकर खेलता है, and was good at the deceiving people, और लोगों को धोखा देने में बहुत ज्यादा माहिर है। ये सब चीजें उन्होंने लुटकिंस के बारे में बताई। नेक्स्ट, व्हाट इज लुटकिंस? लुटकिंस है कौन? तो लुटकिंस एक हैक ड्राइवर हिमसेल्फ इट इज लुटकिन, बट प्रिटेंड वो करता है टू बी अ बिल। वो प्रिटेंड कैसे करता है? अपने आप को बिल बताता है मैग्नुसन। He tricks the lawyer to avoid the summons to be a witness in a case. वो क्या कर रहा था? वो ट्रिक्स देख रहा था, ट्रिक्स बनाता जा रहा था, ताकि वो लॉयर जो है उसको अवॉइड करवा सके, उसको एज अ विटनेस बनाने के लिए, और इसलिए उसको वो क्या कर रहा था? मिसगाइड कर रहा था। तो आप इसकी जगह अवॉइड की जगह मिसगाइड भी लिख सकते हो कि वो मिसगाइड कर रहा था लॉयर को, ताकि वो सिमंस के लिए नहीं जाए।
ठीक है, यहीं पर ही हम हमारे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं जिसमें हमने हैक ड्राइवर के बारे में पढ़ा। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखकर ही इस चैप्टर को करिएगा। अगर आपका डिडक्ट हो चुका है तो उसे नहीं करना, और अगर डिडक्ट नहीं हुआ है तो कर लेना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।